हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी पिंकेश मीना में सभी का स्वागत है। आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है यहाँ पर देखिएगा, यानी कि ये आपका आज का जो कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट किया जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी जितने भी क्वेश्चन है आपके यहाँ पर कंप्लीट कर दिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर 75 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट में सम्मिलित किए गए हैं, जहां से आपका एक प्रश्न 100% पूछा जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन इसी पीडीएफ से पूछे जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इस पीडीएफ में कर्मचारी चयन आयोग के जितने भी क्वेश्चन है उनके प्रश्न बैंक के वो सारे सम्मिलित कर दिए गए यहाँ पर। तो देखिएगा, अब तक हमने इतने कॉन्सेप्ट कर लिए गए। जिन अभ्यर्थियों ने जो कॉन्सेप्ट नहीं किया है उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है दोस्तों। यहाँ पर रीट एग्जाम 2025 और 26 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 वीडियो सम्मिलित कर दिए गए हैं यहाँ पर। तो उनको आप कंप्लीटली कर लीजिएगा। जो पीछे रह गया है जो अभ्यर्थी, लेकिन जो हमारे साथ साथ चल रहा है वो कंप्लीटली प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्रैक करते चलते रहिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा, आज का जो कॉन्सेप्ट है यानी कि राजस्थान की मृदा एवं मृदा संरक्षण से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए वो सारे क्वेश्चन इसमें कलेक्ट किए गए हैं यहाँ पर। तो इसको क्रैक कीजिएगा, यानी कि तोड़ के रख दो और सपोज कीजिएगा कि आज हमारे ये कॉन्सेप्ट की एग्जाम है। इस कॉन्सेप्ट में क्या हम पूरे 100% अंक ला सकते हैं? अगर 100% आप ला सकते हो तो इस कॉन्सेप्ट में आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं होगी यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन, यानी कि सबसे पहले उन प्रश्नों को कर लेते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपसे पूछे गए थे यहाँ पर रीट मेंस अभ्यर्थियों के लिए। तो देखिएगा, लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, और जो भी अभ्यर्थी कर्मचारी चयन आयोग की तैयारी कर रहा है उनके लिए भी ये 100% बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखिएगा, कौन सी मृदा स्वजोत के लिए जानी जाती है बताएगा। रीट मेंस लेवल 2 यानी कि इंग्लिश के पेपर में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। 5 बार रिपीट किया है ये क्वेश्चन यहाँ पर। तो इसका सही आंसर बताएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां पर पाई जाती है काली मिट्टी? हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले में पाई जाती है यहाँ पर। एक एक प्रश्न से आपका कंप्लीट किया जाएगा यहाँ पर, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। यह जिला युगम जहां लाल और पीली मिट्टी मृदा पाई जाती है वह कौन सा जिला है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर। रीट लेवल 2 मैथ और साइंस के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, अजमेर और सिरोही जिला। ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, क्वेश्चन है तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, ग्रेनाइट नाइस व विशिष्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है बताएगा। काली, लाल, पीली, दोमट या फिर रेतीली। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लाल और पीली मिट्टी का निर्माण होता है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में होता है यहाँ पर। ग्रेनाइट के चट्टान जो विखंडन होता है उससे यहाँ पर लाल पीली मिट्टी बनती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथे नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने है। ये यहाँ पर रीट मेंस लेवल 2 हिंदी के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, यानी कि कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है बताएगा। ये यानी कि मृदा की ये जो नाम है, यानी कि जिप्सी फेरस हुआ, बाल्टी सॉल्ट हुई, यहाँ पर एरिडो सॉल्ट हुई, यानी सारी मृदा आपको कंप्लीटली इस वीडियो में याद हो जाएगा। जो वर्गीकरण है मिट्टी का वो सारा आपको याद हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इतने अच्छे क्वेश्चन कर्मचारी चयन आयोग ने दिए हैं दोस्तों यहाँ पर जो आपको याद करें। अब देखिएगा, जो जिप्सी फेरस मृदा है वो कहां पर पाई जाती है और ये किससे बनती है। तो देखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बीकानेर जिले में। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अब इसका नाम क्यों पड़ा था, जिप्सी फेरस नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि आपको पता है बीकानेर में सबसे ज्यादा जिप्सम पाया जाता है और जिप्सम की मात्रा इस मिट्टी में सबसे ज्यादा होती है, इस वजह से इसका नाम रख दिया था जिप्सी फेरस। तो ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन आए जिप्सी फेरस मृदा कहां पर पाई जाती है तो आप उसका सही आंसर करना बीकानेर करना। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। बीकानेर, नागौर जिलों में जिप्सी फेरस मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, काली मृदा जानी जाती है बताएगा कहां पे मिट्टी से, या फिर लैटराइट मिट्टी से, या फिर रेगुलर मिट्टी से, या फिर बागर एवं खादर मिट्टी से। तो इसका सही आंसर बताना है आपको। राइट आंसर कौन से हो जाएगा? पांचवें का जो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये बताइएगा पांचवें का सही आंसर क्या हो जाएगा।
5वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, काली मृदा जानी जाती है, तो काली मृदा जानी जाती है रेगुर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, यानी कि रीट मैन से लेवल 2 हिंदी में पूछा गया था। हिंदी में देखिएगा 2 क्वेश्चन यहाँ पर मृदा से संबंधित एक ही पेपर में पूछे गए थे यहाँ पर। तो इसका सही आंसर बताइएगा, राजस्थान में कौन सी मृदा क्रोमोस्टेटस उप उदारीकरण का विशेष महत्व है, इसका सही आंसर बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिडीसोल्स। एरिडीसोल्स जो मृदा है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 7वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के किन जिलों में बाल्टीसोल्स मृदा नहीं पाई जाती है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने, रीट मेंस लेवल 2 पंजाबी भाषा के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इस क्वेश्चन को जिंदगी में भी नहीं भूल सकते हो दोस्तों। यहाँ पर बाल्टीसोल्स मृदा यानी कि जो देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किस जिले में नहीं पाई जाती है, तो देखिएगा कोटा बूंदी नहीं पाई जाती है, यहाँ पे भी 12 कोटा दे रखा है, यहाँ पे नहीं पाई जाती है। बांसवाड़ा झालावाड़ नहीं पाई जाती है, तो ये जिले अलग दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर और चूरू जिले में, यहाँ पर इन जिलों में बाल्टीसोल्स मृदा नहीं पाई जाती है यहाँ पर। अब देखिएगा जो बाल्टीसोल्स मृदा है, यानी कि इसका जो नाम है बाल्टी, बाल्टी का जो अर्थ है बदलना, बदलना होता है। सोल्स का अर्थ है मिट्टी, मिट्टी को बदलना। आपको पता है जो काली मिट्टी है वो झालावाड़ बांसवाड़ा यानी कि हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, और वो बदलती रहती है, यानी कि जो सुकड़ती है और फैलती रहती है यहाँ पर, तो उसको बाल्टीसोल्ट मृदा के नाम से वर्गीकृत किया गया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन अब देखिएगा, सिरोजेम मृदा किस जिले में मिलती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था रीट मैच 2023 सिंधी भाषा में। झालावाड़, बारा, बाड़मेर या फिर जयपुर, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर में पाई जाती है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अब सिरोजेम का अर्थ क्या हो जाएगा, सिरो का अर्थ हो जाएगा राख हो जाएगी, और जेम का अर्थ हो जाएगा मिट्टी हो जाएगा। अब ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर एक यहाँ पर सिरो का अर्थ तो हो जाएगा यहाँ पर राख। अब राख जैसी मिट्टी कहा जाता है सिरोजम को। अब इसका निर्माण कैसे हुआ था, तो देखिएगा पीली मिट्टी और यहाँ पर भूरी मिट्टी, अगर आप हल्की पीली मिट्टी को मिलाते हैं भूरी के साथ तो उसका रंग हो जाता है राख जैसा हो जाता है, और राख जैसे का जो नाम दिया है यहाँ पर सिरोजेम नाम दिया है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन कौन से जिले में मिलती है, नागौर, अजमेर, जयपुर, यानी कि 3 जिलों में इस मिट्टी की प्रधानता है यहाँ पर। तो याद हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, लेवल 2 मैथ और साइंस में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर एक पेपर में, तो इसका सही आंसर बताना है। 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 1 क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा भूरी रेतीली, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो, यहाँ पर इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर अब देखिएगा आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे और सारा मिट्टियों का वर्गीकरण है वो याद हो जाएगा। अब देखिएगा निम्न में से गलत की पहचान करनी है आपको। देखिएगा एरिडीसोल जो मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है, एरिडीसोल जो मिट्टी पाई जाती है वो अरावली पर्वत माला के पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है यहाँ पर। इसके बाद देखिएगा अल्फीसोल्स जो मृदा है वो कहाँ पाई जाती है, ये पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। इस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पर। और एक है एंटीसोल, एंटीसोल जो मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है, एंटीसोल जो मिट्टी है वो पश्चिमी राजस्थान, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर का पश्चिमी भाग, इस भाग में यहाँ पर एंटीसोल मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, इसके बाद देखिएगा अनसेप्टिसोल है यहाँ पर, तो इसका यहाँ पर दक्षिणी भाग में ये पाई जाती है। अनसेप्टिसोल का अर्थ है यानी कि जो मिट्टी उपयोग में नहीं ली जाती है उसको अनसेप्टिसोल के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा, और एक है बाल्टीसोल, बाल्टीसोल मैंने आपको बताया था यहाँ पर काली मिट्टी को कहा जाता है, तो ये हाड़ौती क्षेत्र में है बाल्टीसोल। तो यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, यानी कि उपयुक्त में से सभी सही है, यानी कि उपयुक्त में से कोई सा भी जोड़ा गलत नहीं है यहाँ पर आपका, यानी कि ये सही हो जाएगा, यानी कि सारे ऑप्शन सही है। याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पर। अब इससे जुड़े ही क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में। अब देखना, अगर आपको ये याद हो गया ना, इस
अभी अभी ये याद हो गया तो सारे क्वेश्चन आप सही करके आओगे यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट में। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पर राजस्थान के किन जिलों में जिप्सी फेरस मृदा मिलती है। देखिएगा ये यहाँ पर सीटी एग्जाम 8 जनवरी 2023 में कर्मचारी चयन आयोग ने पूछा गया था यहाँ पर, और रीट मेंस में भी पूछा गया था यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बीकानेर, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर बाल्टी-सोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है। अभी अभी मैंने आपको बताया था ये पर बाल्टी-सोल्ट जो मृदा है वो यहाँ पर राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है। सही आंसर दीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बाल्टी-सोल्ट है वो दक्षिण और पूर्वी, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है, बताना है आपको सामने। सही आंसर है हाड़ौती में बाल्टी-सोल आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बाल्टी-सोल से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं तो ध्यान रखना। एक बात तो याद हो गई होगी आपकी, बाल्टी-सोल जो मृदा है वो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कहां पर पाई जाती है बाल्टी-सोल मृदा, किन जिलों में पाई जाती है। अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, चूरू, झुंझुनू, पाली, जालौर, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15वें नंबर का क्वेश्चन है राजस्थान में किन जिलों में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। 11 सितंबर 2022 पुस्तकालय ग्रेड 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर बताना है आपको, आपका राइट आंसर हो जाएगा कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिले में काली मिट्टी की प्रधानता सबसे अधिक है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 16वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है वह जिला युगम जहां पर लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है, बताएगा लाल और पीली मिट्टी कहां पर पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपके सामने सवाई माधोपुर और सिरोही, आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17वें नंबर का क्वेश्चन है राजस्थान के किन जिलों में लाल पीली मृदा पाई जाती है, बताएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कम से कम 5 से 6 बार रिपीट हुआ है कर्मचारी चयन आयोग का क्वेश्चन यहाँ पर। तो इसका सही आंसर दीजिएगा 17वें नंबर का सही आंसर। तो देखिएगा सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, पीली और लाल मिट्टी पाई जाती है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर लाल पीली मिट्टी वाला जिला युगम कौन सा है, बताएगा। प्रयोगशाला सहायक 22 यानी कि 2022 में पूछा गया, 29 जून को एग्जाम लगी थी उसमें पूछा गया था। तो इससे पता चलता है यानी कि लाल पीली बाल्टी-सोल मृदा ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर और राजसमंद, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19वें नंबर पर आप पहुंच चुके हैं। राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। मैंने अभी अभी आपको बताया था ये क्वेश्चन, तो सभी आंसर दीजिएगा। जिसको सही आंसर है उसका आंसर दीजिएगा। बिल्कुल आप सही दे रहे हो यहाँ पर, बी ऑप्शन सभी का सही है यहाँ पर, यानी कि सिरोजेम मिट्टी। मैंने अभी आपको बताया था इसके बारे में, तो लाइक कीजिएगा। जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है 19वें प्रश्न तक एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पर हाइप का ऑप्शन दे रखा है, देखिएगा लाइक के बटन को आप दबाते हो तो नीचे हाइप का ऑप्शन दे रखा है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा और 140 पॉइंट इस वीडियो के लिए दे दीजिएगा। यहाँ पर सभी कॉन्सेप्ट आपको ऐसे ही करवाए जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, यहाँ पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं यहाँ पर आरपीएससी पिंकेश मीना यूट्यूब चैनल पर, तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। 20वें नंबर का है राजस्थान के पश्चिम भाग में पाई जाने वाली कौन सी मृदा कम उपजाऊ होती है, निम्न विकल्प में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए, बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय मृदा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 21वें नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताएगा। अब ये आपको पढ़ना है, थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ना है यहाँ पर। तो देखिएगा यह मृदा पवन के द्वारा स्थानांतरण होती है, बिल्कुल होती है। यह मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। इसमें उर्वरता की कमी में लवणता अधिक होती है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए यह पानी को अधिकतम मात्रा में सोख और धारण कर सकती है। तो इसका सही आंसर बताएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, डी, यानी कि ये गलत है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। गलत पहचानना है आपको कथन में से, यानी कि गलत सही कथन, यानी कि कौन सा कथन सही नहीं है वो पहचानना है। तो डी वाला यहाँ पर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। राजस्थान में यह मृदा पवनों द्वारा विस्थापित होती है, इसमें उर्वरता कम और लवणता अधिक होती है। मृदा की पहचान कीजिएगा। अभी अभी आप ऊपर वाला क्वेश्चन
यहाँ पर देखिएगा वो भी रिपीट किया गया क्वेश्चन है कर्मचारी चयन आयोग ने। थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर बदल देते हैं, क्वेश्चन वही रहता है। तो ये हो जाएगा मरुस्थलीय मृदा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर। राजस्थान राज्य के गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर और टोंक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर दीजिएगा। जलोढ़, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लग गया है क्योंकि यहाँ पर मैं दरवाजा लगाना भूल गया था दोस्तों यहाँ पर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राजस्थान में काली मृदा के संदर्भ में सही नहीं है? बताएगा। यह चीका प्रधान मृदा है, इसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित होता है, या फिर यह कोटा बूंदी और पारा क्षेत्र में पाई जाती है, या फिर यह मृदा चावल, गन्ना, सोयाबीन फसलों के लिए उपयुक्त है। तो इसमें से आपको बताना है, जो सही कथन नहीं है वो आपको पहचानना है इसका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, 25वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। यहाँ पर राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? बताएगा। तो काली मृदा बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, झालावाड़ क्षेत्र में पाई जाती है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती है? बताएगा। मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती है, चूरू, नागौर, जोधपुर या फिर कोटा? बिल्कुल आपका सही है, कोटा जिला, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, 27वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में लाल पीली मृदा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताएगा। लाल और पीली मृदा के संबंध में से कथन सही है आपको पहचानना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, यह मृदा शिस्ट, ग्रेनाइट व नीच चट्टानों के विखंडों से बनती है। ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 28वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है? बताएगा। पश्चिमी राजस्थान में बहुत बार रिपीट किया है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो ये तो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपका 1 नंबर पक्का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मरुस्थलीय मृदा, आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एरिडी सॉल्ट्स के नाम से भी जाना जाता है इस मृदा को। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, 29वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में प्रधान जलोढ़ मृदा नहीं है? बताएगा। जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है, किस जिले में नहीं पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी आपको पता है यहाँ पर धौलपुर में पाई जाती है, गंगानगर, हनुमानगढ़ में पाई जाती है, लेकिन बीकानेर जिले में नहीं पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन का प्रत्यक्ष कारण नहीं है? बताएगा। मृदा अपरदन का प्रत्यक्ष कारण बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, वैश्विक तापमान में वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, 31वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में लवणता व क्षारीयता का समाधान है? बताएगा। लवणता और क्षारीयता को रोकता है यूरिया, जिप्सम, पोटास, रॉक फास्फेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिप्सम हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से वह जिला योगम जहां पर लाल पीली मृदा पाई जाती है? बताएगा। लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर लाल और पीली मिट्टी से संबंधित है क्वेश्चन आपका 100% आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि ये बार कितनी परीक्षाओं में रिपीट हो चुके हैं ये क्वेश्चन, आप दिमाग लगाओ यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिरोही और सवाई माधोपुर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा राजस्थान के पश्चिम से मूलतः संबंध है? अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होते रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मरुस्थलीय मृदा नहीं दे रखा है, उसका वैज्ञानिक नाम दे रखा है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एरिडिसॉल्स मृदा, आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिएगा ये जो एंटीसेप्टिक, देखिएगा एंटीसेप्टिक जो मृदा है, अनसेप्टिक मृदा, ये आपको पता है दक्षिण राजस्थान में, ये कोटा बूंदी, भारत झालावाड़ में, ये अल्फी सॉल्ट्स मृदा आपको पता है पूर्वी राजस्थान में, ये पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है ना। आप याद रख लेना, अल्फी सॉल्ट्स मृदा आप ए शब्द से याद रख लेना,
अल्फी सॉल्ट का मतलब है अलवर जिले के आसपास के जितने भी जिले हैं राजस्थान के, उसमें अल्फी सॉल्ट मृदा पाई जाती है। इसके बाद देखिएगा एरिडिसॉल्ट मृदा, जो अराबी पर्वतमाला का जो पश्चिम भाग है उसमें ये मृदा पाई जाती है। उसके बाद अनसेप्टी नीचे चले जाओ आप, यानी कि दक्षिण राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन जिलों में अनसेप्टी जो बेकार मिट्टी होती है वो उपयोग में नहीं ली जाती है, अनसेप्टी। और बाल्टी सॉल्ट मृदा, बिल्कुल आपका बाल्टी सॉल्ट मृदा है वो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में पाई जाती है। आपको याद हो गए होंगे अच्छे से, यहाँ पर और भी क्वेश्चन करोगे ना आप तब और भी याद हो जाएंगे आपको। चलते रहिएगा हमारे साथ। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 34वें नंबर का क्वेश्चन है, दोमट मृदा में कमी होती है, बताएगा किसकी कमी होती है? जो दोमट मृदा होती है, बिल्कुल आपका सही है। दोमट मृदा को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 35वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, नीचे लैटराइट मिट्टी के बारे में दो कथन दिए गए हैं। अब बताना है आपको लैटराइट मिट्टी डूंगरपुर, उदयपुर और मध्य और दक्षिणी भाग राजसमंद क्षेत्रों में पाई जाती है। लोहे आयरन की उपस्थिति के कारण ये लाल दिखती है। अब आपको बताना है इसका सही आंसर। तो देखिएगा बिल्कुल सही है। आपको पता है जो लैटराइट मिट्टी होती है वो डूंगरपुर, उदयपुर और राजसमंद जिलों में पाई जाती है। इसमें लोहे ऑक्साइड की मात्रा होने के बाद ये लाल रंग की दिखाई देती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कथन 1 और दोनों यहाँ पर सही है। ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे कथन भी आपको देता है एग्जामिनर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आ गया है, राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइएगा। जलोढ़ मिट्टी, देखिएगा यह मृदा राजस्थान के उत्तर और पूर्वी जिलों में पाई जाती है, बिल्कुल सही है, पाई जाती है। इसका रंग हल्का भूरा लाल और इसका गठन बालुई दोमट से है, या फिर यह एक उपजाऊ मृदा है, इस मृदा में नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा होती है। तो आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 37वें नंबर का क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा के बारे में सबसे असत्य कथन का चयन कीजिएगा। आपका सही आंसर बताना है। तो देखिएगा भैया, मरुस्थलीय मृदा पवनों के द्वारा विस्थापित होती रहती है, बिल्कुल सही है। इसमें उर्वरता की कमी होती है लेकिन वह लवणता बनी रहती है, ये भी बिल्कुल सही है। क्योंकि आपको पता है पश्चिमी राजस्थान में बालोतरा, जालौर और बाड़मेर के आसपास के जिलों में लवणता सबसे अधिक है, तो ये इस मिट्टी में लवण सबसे ज्यादा होंगे। और उर्वरता की कमी रहती है क्योंकि भूरी रेतीली है, वहां पर कोई खाद वगैरह की व्यवस्था नहीं है, इतनी ज्यादा नदियां नहीं है यहाँ पर, तो इस वजह से यहाँ पर उर्वरता की कमी है, बिल्कुल सही है। बेह, सहजन और करौंदा मरुस्थलीय मृदा के सुधार में उपयुक्त माने जाते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मरुस्थल में मृदा पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, यानी कि मरुस्थलीय मृदा पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, ये गलत है। यहाँ पर आपको पता है पूर्वी राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 38वें नंबर का क्वेश्चन है, पहले कथन को पढ़ लीजिएगा। यानी कि काली मिट्टी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में पाई जाती है, ये कथन सही है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन तो पर्याप्त मात्रा में होती है परंतु कैल्शियम की कमी होती है। अब इसका सही आंसर आपको बताना है। तो देखिएगा, यानी कि पहला कथन तो सही है, अपन को पता चल गया है पहला कथन सही है। अब यहाँ पर अपन ने क्वेश्चन में पहले भी पढ़ा था कि काली मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं पाई जाती है, तो इसमें देखिएगा ऑप्शन आपके सामने क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कथन एक तो सत्य है किंतु कथन दूसरा असत्य हो जाएगा, तो आपने सही कर दिया ये क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 38वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान की शुष्क भूमि के संबंध में कौन से सा कथन सही नहीं है, बताएगा। इसका सही आंसर दीजिएगा 39वें नंबर का। तो इसमें नाइट्रोजन और हार्मोन पर्याप्त मात्रा में होता है, बिल्कुल आपका सही है। ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 40वें नंबर पर आप पहुंच चुके हैं। रेगुर मिट्टी नाम से जानी जाती है, बताएगा। रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को जाना जाता है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, यानी कि ग्रेनाइट और नाइस और शिष्ट चट्टानों के विखंडों से कौन सी मृदा का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था रीट में, और पहले ये 2019 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो सेम रिपीट किया है ये क्वेश्चन। ध्यान रखना दोस्त यहाँ पर, क्योंकि पहले अगर इस क्वेश्चन को आप पढ़ लेते तो आप रीट मेंस में ये क्वेश्चन आप सही कर देते यहाँ पर।
कौन कौन सी मिट्टी है वो? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाल और पीली मिट्टी। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 42वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। राजस्थान के किन जिलों में बाल्टी सॉल्ट मृदा नहीं पाई जाती है? देखिएगा बाल्टी सॉल्ट से संबंधित क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होता है अलग अलग टाइप से। किस जिले में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन बीकानेर और चूरू जिले में नहीं पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में समूह में कछारी मृदा पाई जाती है? अब कछारी मिट्टी किसको कहा जाता है ये भी ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पर कछारी मिट्टी कहा जाता है, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। भरतपुर और धौलपुर में कछारी मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी को भी कछारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 44वें नंबर पर आप पहुंच चुके हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों में एंटीसेप्टिक सॉल्ट मृदा पाई जाती है? बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान। देखिएगा पाली, भीलवाड़ा और सिरोही। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अल्फी सॉल्ट मृदा पाई जाती है। अल्फी सॉल्ट मृदा बताइएगा। ए शब्द मैंने आपको बताया था, ऐसे अलवर हो जाएगा। अल्फी सॉल्ट अलवर, दौसा, जयपुर, भरतपुर, करौली, इन जिलों में, सवाई माधोपुर, इन जिलों में पाई जाती है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान के किस भाग में एंटी सॉल्ट मृदा पाई जाती है? ये एंटी सॉल्ट मृदा पश्चिम में, दक्षिण में, दक्षिणी पूर्व में या फिर पूरब में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कौन सी एंटी सॉल्ट मृदा? एंटी सॉल्ट मृदा पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर है, बाड़मेर में और पश्चिम बीकानेर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में भू प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? बताएगा। 3 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर इस टाइप के। 3 में से एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ऊपर नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, एक एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी की लवणता व क्षारीयता। ऑप्शन आपके सामने, यानी कि इंदिरा गांधी जो नहर में है ना, भू प्रदूषण का मूल जो कारण है मिट्टी में लवणता और क्षारीयता की प्रधानता। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यही है, लेकिन देखिएगा क्वेश्चन घुमा दिया है यहाँ पर। क्या है? निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या है? पाली, अलवर, जयपुर या फिर हनुमानगढ़? बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन वही है, देखिएगा थोड़ा समझने का फर्क है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख कारण क्या है? बताइएगा। तो इसका सही हो जाएगा जल भराव क्षेत्र, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, स्ट्रक्चरल इंक्लिनेशन मॉडल सेम किस स्थिति में है? बताएगा। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी परिवर्तन से संबंधित रहा है इसका। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिएगा 50वें नंबर का, 49वें नंबर का, 48वें नंबर का और यहाँ पर 47वें नंबर का क्वेश्चनों की रैंक एक ही है दोस्तों यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, इस 4 क्वेश्चनों में से आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है यहाँ पर। अब देखिएगा 51वें नंबर का क्वेश्चन है, लाल दोमट मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है। लाल दोमट मिट्टी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? बताएगा। तो लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अनसेफ्टी मृदा के नाम से जाना जाता है इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान के निम्न में से किस जिले में पाई जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। अब देखिएगा यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पर कि आप बोल रहे होंगे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। भाई देखिएगा क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन रिपीट किया है आपने। मैंने क्वेश्चन रिपीट नहीं किया, जो कर्मचारी चयन आयोग में जो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछा गया था मैंने आपको बताया था। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन डूंगरपुर हटा दिया और दूसरी एग्जाम में बांसवाड़ा डाल दिया है। यहाँ पर इतना चेंज किया है, वो क्वेश्चन सेम नीचे आ चुका है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 53वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइएगा। कपास के लिए कौन सी मृदा? मध्यम काली, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के कौन से प्रदेश में एंटी सॉल्ट मृदा की प्रधानता पाई जाती है? एंटी सॉल्ट मृदा कहाँ पाई जाती है? देखिएगा बिल्कुल आपका सही है, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? बताइएगा।
फसलों के हेर फेर को अपनाना चाहिए, वृक्षों की पट्टी लगाना चाहिए, या फिर खेतों में मेड़बंदी करना चाहिए, फिर चारागाहों को विकसित करना चाहिए। तो वृक्षों की पट्टी लगाकर यहाँ पर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कोई भी वीडियो को छोड़ के मत जाओ दोस्तों, यहाँ पर सभी 75 क्वेश्चन आपको क्रैक करने हैं ताकि आपके 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सही हो सके। 56 पेपर आप पहुंच चुके हो, यहाँ पर अभी और क्वेश्चन बाकी है, 20 क्वेश्चन और बाकी है। तो यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है, बताएगा। देखिएगा, ये थोड़ा टाइपिंग में, ये एग्जाम में भी इस तरह से दिया था यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना, ये मृदा है, यानी कि रेंगती मृदा, ये है रेंगती मृदा। अब ठीक, अब क्वेश्चन को पढ़ो आप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मृदा अपरदन से हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी जिले में सम्मिलित नहीं है, बताएगा। काली मिट्टी, ये बिल्कुल सही है। लाल लोमी मिट्टी, ये, या फिर लाल पीली मिट्टी, या फिर भूरी रेतीली कछारी मिट्टी, कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर लाल और पीली मिट्टी, ये वाला, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, बताएगा। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी आपको पता है भरतपुर जिले में पाई जाती है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, बताएगा। मृदा का प्रकार और क्षेत्र दे रखा है। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन से भी आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। देखिएगा, एरिडी सॉल्ट मृदा अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है, अल्फी सॉल्ट मृदा आर्द्र में, अनसेप्टी मृदा आर्द्र या उपाद्र में, और बाल्टी सॉल्ट। अब देखिएगा, यहाँ पर बाल्टी सॉल्ट के लिए दे रखा है शुष्क। शुष्क का मतलब है पश्चिमी राजस्थान, और बाल्टी सॉल्ट मैंने आपको बताया है कोटा बूंदी बाराचला बाड़ यहाँ पर। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 60वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सा प्रकार पश्चिमी राजस्थान में विशिष्ट पाया जाता है, बताइएगा। पश्चिमी राजस्थान की मृदा कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एरिडी सॉल्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यानी कि राजस्थान के किस प्रदेश में एंटी सॉल्ट समूह की मृदा पाई जाती है, बताएगा। एंटी सॉल्ट है पश्चिमी राजस्थान, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 62वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रदेश में अल्फी सॉल्ट मृदा पाई जाती है? मृदा का समूह है, मैंने आपको बताया था। तो देखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर, अलवर और दौसा, पूर्वी राजस्थान, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 63 पर आप पहुंच चुके हो। यहाँ पर राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार की माना जाती है, बताएगा। सबसे ज्यादा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी को माना जाता है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। जो नदियों के तलछट द्वारा जमाए होती है उससे मिट्टी बनती है, उसका सही है जलोढ़ मिट्टी। पहाड़ी मृदा राजस्थान में पाई जाती है, बताएगा। जो पहाड़ी क्षेत्र होंगे वही तो पाई जाएगी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहाड़ी, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर और कोटा में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर यानी कि राजस्थान, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल मृदा, काली मृदा, पीली मृदा, या फिर मरुस्थलीय मृदा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय मृदा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर राजस्थान के उन 2 जिलों के समूह का चयन कीजिएगा जहां पर बाल्टी सॉल्ट मृदा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कोटा, बूंदी, बिल्कुल आपका सही है, कोटा, बूंदी, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ऊसर मृदा कहते हैं, बताएगा। ऊसर मृदा किसको कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने, तो ऊसर मृदा है खारी, लवणीय मृदा को कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर राजस्थान में मृदा में लवणता व क्षारीयता की समस्या कहाँ पाई जाती है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा पाली जिले में, यानी कि पाली जिले, बाड़मेर जिला, बालोतरा जिला, जालौर जिले। यानी कि यहाँ पर आपको पता है, एक नदी से भी पता चल गया होगा कि आपको पता है लूनी नदी अजमेर से निकलती है, लेकिन बालोतरा के पास वो खारी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो वहां की मिट्टी में लवणता की मात्रा सबसे ज्यादा है, तो इस वजह से वो लवणीय मिट्टी हो जाएगी वहां की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेहे, कलर, ऊसर मृदा के अन्य नाम बताना है आपको। तो यह लवणीय मृदा को कहा जाता है, ये लवणीय मृदा के नाम है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर
क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, सही सुमेलित आपको पहचानना है। तो देखिएगा एरिडिसोल्स ये गलत है, अल्फिसोल्स ये गलत है, एनसेप्टिसोल्स या फिर वाल्टिसोल सही बताना है आपको, तो ये गलत है। तो इसका सही है सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण राजस्थान भीलवाड़ा और पाली जिले में एनसेप्टिसोल्स पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 71वें नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में लिथोसोल्स भी कहलाती है। अब देखिएगा एक नया नाम आ गया लिथोसोल्स, किस मिट्टी को कहा जाता है, तो ये पर्वतीय मिट्टी जो होती है ना उसको लिथोसाइल्स के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 72वें नंबर का क्वेश्चन है राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी भाग में फॉस्फेटिक सेलों के क्षरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण होता है। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में निम्न में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। अब देखिएगा यहाँ पर कंफ्यूज मत होना दोस्तों, यहाँ पर पहले मिट्टी का वो देख लीजिएगा किस क्षेत्र में पाई जाती है और सबसे ज्यादा आपको पता है यानी कि सबसे ज्यादा मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। तो मरुस्थलीय मिट्टी को एरिडिसोल्स और एंटीसोल्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि अरावली पर्वतमाला की जो पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है वो उस मिट्टी के नाम ये है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा समूह अवनलिका अपर्दन एक गंभीर रूप ग्रसित है बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से 3 जिलों गहरी भूरी काली मृदा रखते हैं बताएगा। गहरी भूरी और काली मृदा रखते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर आना चाहिए। देखिएगा काली मिट्टी से भी पता चल जाएगा कि भाई ये मिट्टी कहां पर पाई जाती है, आप उससे भी सही कर सकते हो कमेंट बॉक्स में जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है। तो देखिएगा 75 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। शेयर कीजिएगा जितना हो सके, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कीजिएगा और वीडियो को 140 पॉइंट जरूर दीजिएगा। यहाँ पर अभी नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आपका आने वाला है उसको भी देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका आने वाला है, यहाँ पर अब तक हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है राजस्थान की फसलें। राजस्थान की प्रमुख फसलों से संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में कवर करवाया जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद ज्योग्राफी के ये कॉन्सेप्ट और बचेंगे, इनको जल्दी से जल्दी कवर करके नेक्स्ट हम कला संस्कृति पढ़ने वाले हैं उसके बाद।